ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2025-26 में पूछा गया था। एक 6 अंक की संख्या 648 XYZ ये 4, 9, 10 से विभाज्य है। x प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात करना है और y सबसे छोटी संख्या संभव होना चाहिए। ठीक है, जितना संभव हो सके छोटी संख्या रखना है y का, ऐसा पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं 648 और यहाँ कितना है x y और यहाँ पर z। ये जो संख्या है किससे डिवाइड होना चाहिए? तो देखो यहाँ पर 4 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी और 10 से भी। तो एक बात बताओ, सबसे पहले बात यहाँ पर दिमाग में सोचो कि कोई संख्या अगर 10 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? कोई भी संख्या का लास्ट में अगर कोई भी संख्या होगा जैसे 330, ये संख्या 10 से डिवाइड है क्योंकि लास्ट में जीरो है इसका। कोई भी संख्या का लास्ट में अगर जीरो रख देंगे तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि जेड जो होना चाहिए मेरा जीरो होना चाहिए, ये तो फिक्स है ना। तो जेड को हम जीरो बनाते हैं सबसे पहली बात, फिर बाद में जो भी सोचना बाद में सोचेंगे, पहले जेड को जीरो बनाते हैं। तो जेड को जीरो बना दिए, जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखना है, इसको हटा दिए। अब हमें 9 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? इन सब का जो सम है वो डिवाइड होना चाहिए 9 से। यानी कि अब जोड़ देखते हैं सबको, 6 4 10 और ये 18, ये 18 हो गया। यानी कि ये 18 तक तो डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि x, y और z में ऐसा संख्या पुट करना है हमको जिसको जोड़ेंगे तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्योंकि z तो जीरो हो गया, z का कोई बात ही नहीं करना। x और y का ऐसा क्या मान रखें कि यहाँ पर जो 9 से कटता हो। ठीक है, तो x और y में कोई मान रखना है, इसका मतलब है कि, और यहाँ क्या बोला है कि y को संभव मान सबसे छोटी मान रखना है। तो y के लिए हम क्या करते हैं, तो y को हम जीरो रख देते हैं। ठीक है, y के लिए हम जीरो रख देते हैं कि क्या बन, ये सबसे छोटा संख्या बन जाएगा। तो y के लिए हम जीरो मान लेंगे, तो x को कितना रखना पड़ेगा? तो x को हमको 9 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर x को हम 9 मानते हैं तो इसमें अगर पुट करते हैं हम, देखो x का वैल्यू यहाँ पर जो है हम यहाँ पर 9 पुट कर रहे हैं और इन सबको अगर हम जीरो मान रहे हैं, दोनों को जीरो मान रहे हैं, तो 9 यहाँ पर ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, x को भी जीरो मान लेते हैं। तो x को भी जीरो अगर मान लेते हैं तो क्या हो जा रहा है, तो जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, तो जो हो रहा है जीरो आंसर आ जा रहा है। तो ये वैल्यू मेरा सेटिस्फाइड हो जा रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो भी जीरो हो जाएगा। ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।